साल 1885। सोचिए, एक ऐसा दिन जब एक संगठन ने जन्म लिया। एक ऐसा संगठन जो आने वाले वक्त में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती देने वाला था। जी हां, ये कहानी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म की। एक ऐसी घटना जिसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए सबसे पहले उन जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जिन्हें भूलना ही नहीं है। तारीख थी 28 दिसंबर 1885। जगह थी बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इसे शुरू किया एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम ने। पहले सेशन में 72 लोग शामिल हुए और इसके अध्यक्ष बने W.C. बनर्जी। ये 5 पॉइंट समझिए इस पूरी कहानी की नींव हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जन्म इतना अहम क्यों था। फिर जानेंगे कि कांग्रेस बनी ही क्यों। हम A.O. ह्यूम और उनकी मशहूर सेफ्टी वेल्व थ्योरी पर भी बात करेंगे। पहले सेशन की बारीकियों को देखेंगे और आखिर में इसके ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। ये असल में पूरे देश में फैले हुए छोटे छोटे गुस्से और असंतोष को एक साथ जोड़कर एक संगठित, एक अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन बनाने की पहली गंभीर कोशिश थी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर कांग्रेस की जरूरत पड़ी ही क्यों? सच तो यह है कि ये किसी एक वजह का नतीजा नहीं था। ये तो दशकों से सुलग रहे कई दबावों और एक नई जागरूकता, एक नई चेतना का मिला-जुला परिणाम था। और देखिए, विडंबना कैसी है। अंग्रेजी शिक्षा, जिसे अंग्रेजों ने अपने राज को मजबूत करने के लिए शुरू किया था, वही उनके खिलाफ एक हथियार बन गई। जब भारतीय लोगों ने आज़ादी, बराबरी और राष्ट्रवाद जैसे पश्चिमी विचारों के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। सवाल ये था कि अगर लोकतंत्र इंग्लैंड के लिए अच्छा है, तो भारत के लिए क्यों नहीं? बस यहीं से एक नई राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ। और फिर थी आर्थिक मार। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ने साफ साफ दिखा दिया कि कैसे भारत का पैसा और संसाधन इंग्लैंड भेजा जा रहा था। ऊपर से भारी टैक्स, बर्बाद होते हमारे अपने उद्योग और बार बार पड़ने वाले अकाल, इन सब ने लोगों के मन में ये बात बैठा दी कि ब्रिटिश राज आर्थिक तौर पर भारत को खोखला कर रहा है। इस सुलगते हुए असंतोष में कुछ घटनाओं ने तो आग में घी का काम किया। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया, जिसने भारतीय भाषाओं के अखबारों का गला घोटने की कोशिश की। और फिर 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद, उसने तो शीशे की तरह साफ कर दिया कि अंग्रेजों की नज़र में भारतीय और वो बराबर नहीं है। इन सब घटनाओं ने एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच की जरूरत को और भी गहरा कर दिया। तो माहौल उबल रहा था। एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म की जरूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी। और यहीं पर कहानी के सेंटर में एक नाम आता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। और साथ ही वो थियोरी भी जो उनकी नीयत पर हमेशा एक सवालिया निशान लगाती है। सवाल एकदम सीधा है, एक अंग्रेज ऑफिसर ने ऐसा क्यों किया? क्या वो सच में भारतीयों की मदद करना चाहते थे, या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल था? यहीं पर सामने आती है सेफ्टी वॉल थ्योरी। इसे ना एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए। यह थ्योरी कहती है कि ह्यूम ने कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया, ताकि भारतीयों का बढ़ता हुआ गुस्सा किसी बड़े विद्रोह के रूप में फटने के बजाय अर्जियों और भाषणों की भाप बनकर शांति से बाहर निकल जाए। तो यहां दो तरह की सोच है। एक पक्ष मानता है कि ह्यूम सच में भारतीयों के दोस्त थे और उन्हें एक साथ लाने में मदद करना चाहते थे। वहीं दूसरा पक्ष, जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में विश्वास करता है, कहता है कि उनका असली मकसद तो ब्रिटिश साम्राज्य को बचाना था। तो फिर असलियत क्या है? देखिए, आज ज्यादातर इतिहासकार एक बैलेंस्ड नजरिया रखते हैं। वो मानते हैं कि कांग्रेस का बनना किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये उस समय भारत में उठ रही राष्ट्रवाद की लहर, उस दौर के सियासी हालात और हाँ, ह्यूम की अपनी कोशिश, इन सब का एक मिलाजुला नतीजा था। तो अब हम क्यों से कैसे पर आते हैं। चलिए अब उस ऐतिहासिक पहली बैठक के अंदर झांकते हैं जिसने इस महान संगठन की दिशा तय की। इस नंबर को देखिए, 72, सिर्फ 72 लोग। लेकिन ये 72 लोग कोई आम लोग नहीं थे। ये भारत के अलग अलग कोनों से आए वकील, पत्रकार और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे। और ये पहली बार था कि वो एक साझा मकसद के लिए एक मंच पर एक साथ आए थे। और कहानी में ना एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। ये जो ऐतिहासिक बैठक हुई, वो असल में बॉम्बे में होनी ही नहीं थी। इसकी सारी प्लानिंग तो पुणे के लिए की गई थी। लेकिन हुआ ये कि ऐन वक्त पर पुणे में हैजा की महामारी बुरी तरह फैल गई और फिर आनन फानन में लास्ट मोमेंट पर पूरे सेशन को बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा।
देखिए, इतिहास कभी-कभी ऐसी छोटी-छोटी घटनाओं से भी अपना रास्ता बदल लेता है। तो मकसद क्या थे? पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बैनर्जी ने कांग्रेस के 5 शुरुआती मकसद बहुत साफ-साफ बताए। इसका निचोड़ ये था, देश भर के नेताओं को एक साथ लाना, जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता की भावना जगाना, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाना, संवैधानिक तरीकों से सरकार के सामने अपनी मांगें रखना और लोगों के बीच इन मुद्दों पर जागरूकता फैलाना। तो फिर उनकी मांगें क्या थीं? देखिए, शुरुआती दौर के जो नेता थे, उन्हें उदारवादी या मॉडरेट्स कहा जाता है। वो सीधे टकराव में यकीन नहीं रखते थे। वो सुधार चाहते थे, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा भारतीय सदस्य हों, सिविल सर्विस की परीक्षा सिर्फ लंदन में नहीं, भारत में भी हो, सेना पर फिजूल खर्च कम किया जाए और प्रेस को ज्यादा आजादी मिले। चलिए अब चलते हैं अंतिम और सबसे जरूरी सवाल पर। तो क्या हुआ? इस एक बैठक का भारत के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या था? इसका महत्व क्या था? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। कांग्रेस ने पहली बार एक ऐसा मंच दिया जो सच में ऑल इंडिया था। इसने जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर एक राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा की। ये आने वाले समय के बड़े नेताओं के लिए एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग ग्राउंड बना और सबसे जरूरी बात, इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक संगठित नींव रखी। आखिर में सबसे बड़ी बात यही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई एक अकेली घटना नहीं थी। यह असल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक संगठित शुरुआत थी। यहीं से आज़ादी की लड़ाई ने एक संस्था का रूप लिया। तो इस प्रस्तुति को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, 1885 में सिर्फ 72 लोगों से शुरू हुआ एक संगठन आखिर कैसे आगे चलकर एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर को बदलने में कामयाब हुआ? इसकी विरासत सचमुच असाधारण है।